आज में दोस्त परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करने वाला न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा दोस्त बोलता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है आपका 78 और उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया गया है। कार्बन है आपका 92.4% और हाइड्रोजन है आपका 7.6%। तब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट कीजिए। तो यहां पर देखिए दोस्तों, स्टेप 1 में हम लोग दोस्त एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एलिमेंट लेंगे, फिर परसेंटेज मास लेंगे, फिर हम लोग एटॉमिक मास लेंगे और फिर हम लोग एटॉमिक रेशियो लेंगे और फिर सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो लेंगे और फिर हम लोग दोस्त होल नंबर रेशियो लेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एलिमेंट के रूप में कार्बन और हाइड्रोजन को लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं तो उस कार्बन का परसेंटेज मास 92.4 होता है, हाइड्रोजन का परसेंटेज मास 7.6 दिया गया है क्वेश्चन में। और हम लोग तो फिर एटॉमिक मास लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कार्बन का एटॉमिक मास आपका 12 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमेशा 1 होता है। अब हम लोग दोस्त एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो एटॉमिक रेशियो बराबर हो गया, जब परसेंटेज मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं तब एटॉमिक रेशियो प्राप्त होता है। तो कार्बन का परसेंटेज मास 92.4 है, यहाँ पर लिखिए 92.4 और उसको डिवाइड कर रहे हैं कार्बन के एटॉमिक मास 12 से। तो फाइनली वैल्यू जो हम लोग को ऑब्टेन हुआ वह होता है 7.7। हाइड्रोजन का परसेंटेज मास 7.6 है, तो यहाँ पर लिखिए 7.6 और उसको डिवाइड देने जा रहे हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 से। तो हम लोग को 7.6 प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों, एटॉमिक रेशियो में जो वैल्यू प्राप्त हुआ उसमें जो छोटा वैल्यू है उस छोटा वैल्यू से इन दोनों वैल्यू को भागा दे देंगे तब सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो प्राप्त हो जाएगा। तो दिया गया वैल्यू 7.7 है और यहाँ पर दिया गया वैल्यू 7.6 है। इन दोनों में छोटा वैल्यू 7.6 है, यहाँ पर भी 7.6 से भागा दे दिया, यहाँ पर भी 7.6 से भागा देंगे, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। ये दोनों हमारा दोस्त होल नंबर वैल्यू में आ गया। अगर ये दोनों में से कोई भी अगर डेसिमल वैल्यू में आता तो उसको होल नंबर रेशियो में बदलने के लिए 2, 3, 4 और 5 से गुना कर देते। तो होल नंबर रेशियो यहाँ पर हो जाएगा दोस्त 1 और यहाँ पर भी 1 होगा। अब दोस्त कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन वाले एलिमेंट लिए, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन लिए। कार्बन का एक एटम है तो C1 हो जाएगा, हाइड्रोजन का एक एटम है तो H1 हो जाएगा। तो जनरली 1 को दिखाया नहीं जाता है। तो का एम्पिरिकल फॉर्मूला कंपाउंड का हो गया आपका तो CH। हम तो स्टेप नंबर 2 में आते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा जो CH आया हुआ है, यहाँ पर लिखिए CH। तो सबसे पहले हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करेंगे। जहां पर कार्बन का एटॉमिक मास हो गया आपका 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 1, तो 12 एक हो गया आपका 13। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास CH का आ गया हमारा 13, यहाँ पर लिखिए 13। ये हो गया हमारा 13।
अब देखिए दोस्तों, मॉलिक्यूलर मास हम लोग को दिया गया क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर मास हम लोग को 78 क्वेश्चन में पहले से दिया गया है। अब हम लोग दोस्त कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर का सिंबल होता है आपका स्मॉल ए, और हम लोग जानते हैं कॉमन फैक्टर बराबर हो गया, जब दिया गया मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से, तब कॉमन फैक्टर हम लोग को प्राप्त होता है। तो मॉलिक्यूलर मास 78 है, यहाँ पर 78 लिख दिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 13 है, यहाँ पर लिख दिए 13। 78 को 13 से भागा देंगे तो 6 प्राप्त होगा। यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ गया हमारा दोस्त 6। अब हम लोग दोस्त मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है n गुना एम्पिरिकल फॉर्मूला, जहां पर n हमारा कॉमन फैक्टर 6 है, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर के रूप में लिख दिए 6। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा तो CH है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम CH। कार्बन का 6 एटम है तो C6 लिख दिए। हाइड्रोजन का 6 एटम है तो यहाँ पर H6 लिख देंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा होगा तो C6H6। तो इस तरह हमारा दोस्त मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर बेस न्यूमेरिकल खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।